आप सभी को नमस्कार। अभी हम हरियाणा के रोहतक ज़िले में हैं और यहाँ पे आयुर्गव्य गौधाम सेवा ट्रस्ट है। ये हमारे मध्य आदरणीय रामास्वामी अय्यर जी हैं जो इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करेंगे। जी स्वामी जी बताइए। सबको नमस्कार। मेरा नाम रामास्वामी, मूलतः रामेश्वरम का रहने वाला हूँ, दिल्ली में। यहाँ पर हम एक मिशन के मुहिम पे आए हैं। हमारे ग्राम उदय फाउंडेशन जो है उसकी ओर से पहला मुहिम जो है एक प्राकृतिक के साथ हम कैसे जीवन बिताए इसके बारे में हमने एक पुस्तिका विमोचन किया है। उसके अगले कदम पे हम यहाँ पर एक आए हैं, एक शिविर बना हुआ है, कुटिल बना हुआ है जिसमें गाय गौरक्षक होता है और ये गौशाला है। इसमें 5 गाय रखे हुए हैं जिसके हम दूध अपने उपयोग के लिए बाहर नहीं निकालते हैं, वो बछड़े को ही पिलाते हैं। यहाँ पर एक प्राकृतिक के तौर पे हमने जो पुस्तिका में हमने किया हुआ है, जो बताया रखा है, वो सारा यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको मिलेगा। और जैसे घर बनाना है, जिस तरीके से हमें प्रकृति के साथ मिलके जुल के रहना है, इस तरह चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आग्रह करूँगा दिल्ली वासियों से, नज़दीक है, निकट है, बहुत जल्दी ये रोहतक के अमीना मदीना उसके टोल के पास है। अपने गाड़ी पे भी आ सकते हैं, आकर के एक दिन के यहाँ पर आनंद लें। यहाँ पर आकर के 2 दिन ठहरने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। प्राकृतिक के साथ हम जीवन कैसे बिताएं, इसकी ओर एक हमारा पहला कदम है। तो ये आप लोगों को बीच में लाना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या है, आयुर्वेदिक के तौर पे चिकित्सा भी हो रहा है। हम 1 साल का डिप्लोमा भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ये भारतीय संविधान के जरिए एक निर्मित एक संस्था है। इसके जरिए 1954 में निर्मित है और आज तक किसी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। 1 साल का एक डिप्लोमा होता है ये आयुर्वेदिक चिकित्सा का। यहाँ आकर के लोग अपने प्रशिक्षण लेते हैं, परीक्षा भी यहीं दे सकते हैं, डिप्लोमा मिलता है। तो हम चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोगों के तक पहुँचे ये, और यहाँ एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे। लाइव देख लीजिएगा आप। यहाँ पर एक गाय का रक्षक होता है, गाय का सेवा होता है। यहाँ पर 5 गायें हैं, 1 2 3 4 5 गायें हैं। इसमें हमारे डॉक्टर गाय के तौर पे एक पूरा में वो बताया जाता है। देख लीजिए, एक चमत्कारी चिकित्सक जो गाय होता है, बहुत प्यारे गाय होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे हैं हमारे गाय। एक बार प्यार कर दिया तो हमेशा दिल से लगे रहते हैं। ये देसी गाय है, ये देसी गाय है। और देसी गाय के गाँव उसमें इतना ताकत होता है दूध में और हर चीज़ में। हमारे यहाँ पर दवाई जो चिकित्सक होते हैं, गोमूत्र और पंचगव्य के जरिए जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, बहुत सारी बीमारियों के लिए हमें यहाँ पर इलाज करते रहते हैं। तो इसके बारे में आकर यहाँ पर लिखित में मिल जाएगा। देखिए, कमर दर्द, गर्दन दर्द, कंधों में धड़कन, जकड़न और साइटिका, हाथ पैर सन्न होना, ये सब के लिए हमारे पास सभी के लिए पंचकर्म है, मर्म चिकित्सा और वैक्यूम एवं टेप थेरेपी, एक्यूप्रेशर, रंग चिकित्सक, अग्निहोत्र चिकित्सक और अरोमा थेरेपी, ये सब कुछ यहाँ पर मिलता है। ये हमारे पूरा जो परिश्रम है, ये सारे डॉक्टर सीमा स्वस्ति और हमारे जो माननीय अमित डांगी जी, इन लोगों के जरिए ये यहाँ पर लोगों के दिया जाता है ये सारा। और ये आयुर्गव्य संस्था है, आयुर्गव्य आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्था है और ये काफ़ी वर्ष से यहाँ पर स्थापित है और चल रहा है। हम चाहते हैं कि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें और इसके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लें और इसका फ़ायदा उठाएं जरूर। तो आइए और यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर हमने ये जो बनाया है, ये कुदरत से जो प्राकृतिक से जो मिला है उसी से हमने बनाया हुआ है। तो ये पूरा उसी से बना हुआ है। ये बल्ली लगा करके इसे ठंडा भी, बिल्कुल गायों के लिए ठंडा रहता है। सिर्फ ये नहीं है, हम लोग यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था किया हुआ है सामने, वो भी उसी बंदे से हमें मिट्टी की लिपी हुई पुताई हुई जो शेड बना रखा है, हम इसको कुटिल ही कहते हैं। ये कुटिल है एक किस्म का। कुटिल का आनंद, अगर जीवन का आनंद जो है ले सकते हैं। सारे गाय की जो है अपनी इतना बढ़िया सा हमारा देखभाल होता है।
एक एक गाय को भी इतना बढ़िया देखभाल होता है, बड़े प्यार से रहते हैं। नीचे सारा मिट्टी है और गाय के गोबर जो है इकट्ठा करते हैं और गाय के गोबर को हम दवाई में इस्तेमाल करते हैं। गाय के मूत्र को जो है दवाई में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे आइए देखेंगे। ये सबसे पुरानी गाय है, सबसे पुरानी गाय है। पांच गायें हैं और इसके 3 बछड़े भी हैं हमारे। तो हम चाहते हैं कि ये प्रकृति के ओर हम दोबारा मानव को ले जाए और प्रकृति का जो आनंद उठाए और इससे कहीं हमारे जो वेस्टर्न स्टाइल की जो लाइफस्टाइल है उसे काफ़ी उल्टा बिल्कुल आनंद मिलेगा। पर हमने क्या किया है कि ज़िंदगी को, जीवन को एक भागदौड़ में मचा दिया है कि क्या है पैसा 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 के पीछे बहुत कुछ हमने अपने मानवता, अपने आनंद, अपने अंदर की जो आत्मा की जो चीज़ है सब कुछ खो दिया हमने, संस्कृति खो दिया है बहुत कुछ। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सेवा, गाय का जो सेवा करते हैं उसके बारे में और भी बताएंगे। ज़रा सा आइए जरा। गौ माता हमारे संस्कृति में राष्ट्र माता माना जाता है और इसमें देखिए कि करो सेवा गौ की, गौ के लिए चारे जल की, हो जाएगी जीवन की समस्या बड़ी हल्की। ये जीवन का तात्पर्य सच्चाई बताया गया है यहाँ पर। अच्छे स्वास्थ्य और जीवन के लिए वेद क्षण गौ माता की शरण में आना ही पड़ेगा। यह है हकीकत, ये सच्चाई है। भारत देश विश्व गुरु था तब था जब तक इस देश का गुरु गौ माता थी। यह है, हमने जो है सत्य वचन बता रखा है यहाँ पर साहब। जैसे तुम सोचोगे वैसे ही तुम बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। ये विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी का कहना है ये। और ये हमारे बलिदानी जो है राजीव दीक्षित जी ने इसके ऊपर काफ़ी पहल किया है इसका। और इनके अनुयायी जो है सीमा स्वास्थी जी और हमारे अमित जांगी जी काफ़ी इसमें प्रयत्न कर रहे हैं। इसको एक राष्ट्र दर्जा दें जहाँ यहाँ पर लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे। यहाँ पर गाय को एकमात्र पवित्र प्राणी माना गया है जिसका दूध, मूत्र और गोबर की पवित्रता होता है। तो यहाँ पर भी हमने जो दीवारें हैं सारे बिल्कुल मिट्टी से लिपाई पुताई करी है और इसके जो रूफ है वो भी हमने खरपतवार से किया है। प्रकृति से जितना हम हो सके उतना हम उसके साथ ही मिल करके उसके अनुकूल ही रहे, ये हमारे प्रयत्न रहता है यहाँ पर। इतिहास उठाकर देख लो, जिस क्षेत्र से गौमाता खत्म हुई है उस क्षेत्र से हिंदू भी खत्म हो गया है। गौ रक्षा करना हर हिंदू का कर्तव्य है। इस सच्चाई को हमें जानना है, इस सत्य को हमें जानना है। खेती से बड़ी कोई योग नहीं और जमींदार से बड़ा कोई योगी नहीं। ये हमारा, जब तक हम ये इसको अपनाते थे, इसको फॉलो करते थे, इसको अनुयायी करते थे, तब तक हमारे जीवन बहुत सरल था, बहुत आसान था। जो मानव सच्चे दिल से गोवंश की सेवा करता है, परम पिता उसके सभी कष्ट दूर कर देता है। यह हमारा आस्था है। जो हम गौ रक्षा करते हैं, यह हमारा आस्था है। इस आस्थे को ठेस ना पहुंचाए हैं, तो इसलिए हम इतने प्रयत्न कर रहे हैं, इतने प्रयास कर रहे हैं कि जहां गौ माता है, एक गौ माता और एक जो पेड़, ये दोनों आपको पूरा जीवन सफल कर देगा। बहुत सौभाग्य बन जाएंगे आप। तो यहाँ पर लोग जितना, जो लोगों को जो वीकेंड में इधर उधर जाना चाहिए, अगर अपने मन ये करना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं, उन चीज़ों को छोड़ करके 5 स्टार होटल में जाके ठहरने के बजाय यहाँ पर आकर के गौ माता की 1 दिन की 2 दिन की सेवा करिए। उसके बाद उसका आनंद लीजिए, उसके बाद आपको पता लगेगा। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं, वो आकर के आनंद लेंगे तब पता लगेगा। तो हमें यहाँ पर लोगों का आग्रह है, आप अपना चाहिए हो तो नीचे इसमें नंबर दिया जाएगा, उसमें आप अपने संपर्क करें और हमें संपर्क करके यहाँ पर आकर के ठहर के इसका आनंद लेने का पूरा आपको अवसर मिलेगा।
जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार गौ माता की सेवा से पूरा चराचर जगत पुष्ट हो जाता है। एक गौ माता की सेवा से बहुत सारी चीज़ें हमारे वातावरण को चारों तरफ से हरा हरा बनता है, आनंद मिलता है, परम आनंद मिलता है। ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, ये सिर्फ यूट्यूबर की जो कला की यानी कि प्रसिद्ध होने की कोई प्रयत्न नहीं है। ये सच्चाई का दोहरा रहे हैं हम, क्योंकि हम अनुभव ले चुके हैं, इसका आनंद ले चुके हैं। इसलिए हम आपको चाहते हैं कि लोग यहाँ से हमसे ज़्यादा जुड़े। और ये एक मुहिम जो है ग्राम उदय फाउंडेशन का, हमारे फाउंडर जो है संजीव तिवारी जी जो है इसमें मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मैं भी उसमें जुड़ा हुआ हूँ। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सेटल्ड लोग हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, इसमें मिले और यहाँ आकर के अपने पितृ जो कर्म है तो पितृ क्रिया है वो भी कर सकते हैं, पुण्य मिलेगा। और पंडितों के हमें आग्रह है, अपने जितने भी लोगों को जो पितृ क्रिया करवाते हैं यहाँ आकर के करवा सकते हैं। एक बार एक दिन परिवार के साथ गौ के अगर सेवा करें और यहाँ पर गोदान के तौर पे गौ को कुछ खिलाएं पिलाएं और उसके जो खर्चा उठाएं, बहुत आनंद मिलेगा। आप आइए, इनके बछड़ों से मिलते हैं, आगे आइए। आइएगा। तो ये गाय के लिए अलग से हमने शिविर बना रखा है, या गाय का जो है कुटिला है, ये गाय के शिविर है। ये भी पूरा हमें वातावरण के से प्राकृतिक के तरफ से बना रखा है। कितने प्यारे प्यारे बछड़े हैं उनके, ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे 3 बछड़े हैं। और हम दूध निकलते नहीं हैं, सिर्फ इन्हीं को पूरा पिलाते हैं। ये एक बहुत महत्व देने वाली बात है। हम दूध को अपने उपयोग के लिए यहाँ से निकाल करके यूज़ नहीं करते हैं। ये सारे जितने भी दूध है ये सारे बच्चों को ही देते हैं, इसलिए ये स्वस्थ रहते हैं और बहुत बढ़िया रहते हैं। बाकी इनके अंदर इतना एक स्वभाव के अंदर एक वो देसीपन जिसे मिलता है वो शुरू से ही इन बच्चों को आ जाता है। 1, 2 और तीसरा यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर एक बछड़ा एकदम बढ़िया प्यारा बछड़ा है, बहुत बढ़िया प्यारा बछड़ा है। और इनके लिए हमने यहाँ पर शिविर बना रखा है। ये भी एक कुटिल की तरह ही हमने ये बना रखा है, प्राकृतिक के तौर पे बना रखा है। सारे सुविधा दिया हुआ है, साफ़ सुथरा रखा हुआ है हमने, एकदम सफाई देखने को मिलेगा आपको। गाय के लिए सारी सुविधा, वेंटिलेशन, लाइटिंग और शाम के टाइम पे जो मच्छर भगाने के लिए सुविधा व्यवस्था सारा हमने कर रखा है। तो आइए बाहर जाकर के हमने क्या किया हुआ है ये देखेंगे। तो प्राकृतिक के रूप में कोई केमिकल के बिना हम चाहते हैं यहाँ पर जो है सब्जी उगाए और उसके और काम चल रहा है ये। तो आगे से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहीं पर जो चीज़ है यहीं पर मिट्टी ये करवा करके हमने सब्जियाँ उगाने हैं, जिसे प्राकृतिक तौर पे बिना कोई केमिकल के, बिना कोई फर्टिलाइजर के, बिना कोई कीटाणुनाशक के हम यहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य जो है सब्जियाँ मिले। यहाँ पर लोग यहाँ पर आएंगे, ठहरेंगे, खाना खाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे। और ये बिल्कुल निकट है जो मेन रोड है यहाँ पर। इस मेन रोड पे यहाँ पर मदीना टोल गेट है, मदीना टोल गेट है, उसके एकदम बिल्कुल सामने ही है, मेन रोड है यहाँ पर। मदीना टोल गेट से जैसे उतरेंगे वहीं पर ही ये रोहतक और कौन सी जगह है, मदीना रोहतक कौन सा रोड है, ये हाई रोड, हिसार रोड, रोहतक के हिसार रोड में मदीना टोल गेट के पास है, टोल गेट पे ही है। आते ही उतरते ही आपको यहाँ जगह मिलेगा, काफ़ी अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहतक हिसार रोड पे है। अपनी गाड़ी में आकर के गाड़ी पार्किंग करके आकर के सुविधा अंदर आकर के आनंद ले सकते हैं। ईजिली रीचेबल है। और बाहर बोर्ड लगा हुआ है, बाहर बोर्ड यहाँ पर दिख जाएगा आपको, बाहर बोर्ड दिख जाएगा यहाँ पर। रोहतक के हिसार रोड में मदीना टोल गेट में है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है। गाड़ी को मेन रोड पे ही पार्किंग करके आप अंदर आ सकते हैं। गाड़ी को यहीं पर खड़ी करके यहीं से अंदर आ सकते हैं। रोहतक हिसार रोड पे मदीना टोल गेट पे है। अपने गाड़ी करके आइएगा या बस में आइएगा या जैसे भी यहाँ पर पहुँचेगा तो मेन रोड से यहाँ पर पैदल दूर है, काफ़ी दूर जाने की जरूरत नहीं है, मेन रोड पे है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए यहाँ पर, इसका आनंद ले लें। नमस्कार।